हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसे ध्यान से। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले तो नहीं किया कि मिसिंग टर्म्स निकालें, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए हमें यहाँ एपी गिवन है, बट इस एपी में कुछ टर्म मिसिंग है। उन मिसिंग टर्म्स को हमें निकालना है। जैसे कि देखिए 2, बीच में देखिए बॉक्स, ये मिसिंग टर्म होगी। फिर आ गया 26। अब इस मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है। देखिए इंटरेस्टिंग है ना। चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या रहेगा। अगर मेरे पास एपी गिवन है तो पहले मैं एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूंगा। ये हम करते आ रहे हैं ना, पहले दो क्वेश्चन से भी यही करके आ रहे हैं, अब भी यही करेंगे कि हमारे पास अगर एपी गिवन है तो उस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश की जाए। तो देखिए क्या इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हाँ जी गिवन है, जो कि है 2। इसे हम ए1 या ए भी बोल सकते हैं, जो कि है 2। उसके बाद देखिए जो थर्ड टर्म है वो है 26। ठीक है, अब उसके बाद क्या रह गया, अब एक रह गया कॉमन डिफरेंस डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म को पिक करते हैं, उसमें से उससे पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं। राइट, तो मान लीजिए 26 को पिक किया, 26 में से उससे पहली वाली टर्म मिसिंग है ही नहीं टर्म। देखिए ब्लैंक बॉक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ डी तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। 26 टर्म पिक करूंगा, इसमें से पहली वाली टर्म तो है ही नहीं, किसको माइनस करूं, तो डी नहीं निकाल सकते अभी हम यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें सेकेंड टर्म निकालनी है जो कि मिस है। अब सेकेंड टर्म निकालनी है और हमें एन टर्म ऑफ द एपी की इक्वेशन पता है। अब इस इक्वेशन का अगर यूज करना है मुझे, तो मुझे ए और डी दोनों पता होने चाहिए। मुझे ए पता है, हाँ जी पता है, दैट इज 2। डी नहीं पता, तो हमारा मेन फोकस अब क्या रहेगा, पहले पहले डी निकालना पड़ेगा, तभी हम ए2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिकॉज इस इक्वेशन का यूज करना है ना, अगर ए2 की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि ये डी यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यूज चाहिए। चलिए सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालें, देखिए हमें a3 इज इक्वल टू 26 है। क्या मैं इसे एन टर्म ऑफ द एपी जो कि इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए a3 अगर मैं लिखूँ, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए a प्लस एन की वैल्यू को 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए लिख तो सकते हैं, एन टर्म के लिए ये है तो एन की वैल्यू को 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 पुट किया। अब उसके बाद देखिए a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, राइट हमारे पास गिवन है 26। ए की वैल्यू देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 2, 3 माइनस 1 हो गया 2। और डी की वैल्यू हमें निकालनी है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। 26 माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2d। और यहाँ आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/2। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो देखिए हमारे पास d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 12। ए यानी कि फर्स्ट का मुझे पता है 2। अब तो गेम सारी हमारी, राइट। देखिए कैसे, देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले हमें क्या, हमें निकालना है कि हमें a2 निकालना है। तो ठीक है, हम अपनी एन टर्म ऑफ एन एपी की इक्वेशन का यूज करते हैं, जहां पर n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। तो n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए a2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे पास गिवन है, दैट इज 2। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और डी की वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। देखिए हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, दैट इज 14। तो चलिए ब्लैंक को फिलअप करते हैं। तो मतलब इस ब्लैंक में वैल्यू क्या आनी थी, 14। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन एपी दी हुई है। एपी में हमारे पास ये देखिए ये एक ये टर्म मिसिंग है और एक ये टर्म मिसिंग है, दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालिए। चलिए एपी गिवन है, इसका ये मतलब है इसमें मुझे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को देखना है कि क्या ये है या नहीं। फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, देखिए मिसिंग है, चलिए नहीं है। सेकंड टर्म गिवन है 13 है और फोर्थ टर्म गिवन है 3 है। चलिए क्या मैं यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, देखिए क्या निकाल सकते हो आप। 13 को पिक करना जरा, 13 में से पहली वाली टर्म मिसिंग है, नहीं माइनस कर सकते। 3 को पिक कर लो, 3 में से पहली वाली टर्म ये भी मिसिंग है, इट मीन डी भी नहीं निकाल सकते। मतलब ना मेरे पास ए है ना मेरे पास डी है। अब इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, क्यों, बिकॉज मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, यही मिसिंग है ना। अब फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, इसके लिए मुझे इस इक्वेशन का यूज करना होगा। और इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, तभी मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि मुझे पहले इक्वेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले उनको फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन के, हमारे पास गिवन है कि a2 इज इक्वल टू 13 है। अगर a2 इज इक्वल टू 13 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अगर यहाँ n की वैल्यू को 2 पुट कर दिया जाए, देखिए ये एन टर्म ऑफ एन एपी की इक्वेशन में बन जाएगा। ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम इसे, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब a2 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 13 इज इक्वल टू, a की वैल्यू नहीं पता, 2 माइनस 1 हो गया 1 और सिर्फ रह जाएगा डी। तो ये हमारे पास देखिए एक इक्वेशन बन गई, इसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दोस्तों देखिए फोर्थ टर्म हमारे पास है 3। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए a4 इज इक्वल टू, देखिए a प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 4 पुट कर दूँ तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए 4 टर्म हमारे पास गिवन है 3 है, ए की वैल्यू नहीं पता हमें, 4 माइनस 1 हो गया 3 इंटू टी। देखिए हमारे पास एक ये इक्वेशन भी आ चुकी है। बट दोस्तों क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ए और डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप खुद सोचिए। देखिए दोनों इक्वेशंस में मेरे पास दो क्वांटिटीज अननोन है, ए और डी दोनों की वैल्यूज नहीं पता। अगर मुझे ए की वैल्यू पता लग जाए तो मैं दूसरी निकाल सकता हूँ, या ऐसा हो कि कोई एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए तब भी निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू। क्या कैंसिल कर सकते हैं? देखिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, तो देखिए दोनों इक्वेशन में ए सेम है, ए कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ डी बचेगा, डी की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे डी की वैल्यू निकल आई उसे हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 2 माइनस 1 करते हैं या 1 माइनस 2 कर दीजिए, आपकी मर्जी है। 2 माइनस 1 करते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखिए जो कि है 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है जो कि है 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके पीछे माइनस है, इसका ही मतलब है ये माइनस इस फर्स्ट इक्वेशन में जो साइंस है उसको रिवर्स कर देगा, बिकॉज माइनस तो रिवर्स करता है साइन को। तो इसका मतलब है अगर 13 के पीछे प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, ऐसे ए भी पॉजिटिव है तो इसके पीछे बन जाएगा माइनस, ऐसे ये प्लस भी क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 13 ये हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू, देखिए ए माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ऐसे देखिए 3d माइनस डी कितना हो जाएगा, 2d। तो देखिए माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 2d। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 5। देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। देखिए हम कॉमन डिफरेंस तक पहुंच चुके हैं। अब चलिए यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको d की वैल्यू पता चलेगी उसे पुट कर देंगे। देखिए किस में पुट करेंगे, किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो पुट d इज इक्वल टू माइनस 5 इन फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। 13 इज इक्वल टू, देखिए a फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, प्लस d की वैल्यू माइनस 5। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाकर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास a की वैल्यू 18 आ गई, d की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब देखिए बहुत इजी तरीके से हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकाल सकते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें a1 निकालना है। तो देखिए a1 होता क्या, a1 ही तो फर्स्ट टर्म होती है, a ही को तो हम a1 बोलते हैं। तो मतलब a1 क्या होता है, a1 होती है फर्स्ट टर्म जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि है 18। तो देखिए ये तो बहुत इजी तरीके से सोल्व हो गया। चलिए अब सेकंड सोल्व करते हैं। ये तो हमारा a1 आ गया। अब सेकंड में देखिए क्या करना है हमें, सेकंड में हमें थर्ड टर्म निकालनी है। देखिए थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। हम इस इक्वेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, n की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। चलिए थर्ड टर्म मुझे निकालनी है। देखिए अब क्या a और d वैल्यू निकाल चुकी है, अभी निकाल कर आए। देखिए तो मतलब a और d निकालना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए a और d निकाल के हमारी इक्वेशंस कितनी अच्छे से सोल्व हो रही है। चलिए a की वैल्यू 18 प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 और d की वैल्यू है माइनस 5। तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10। तो a3 कितना हो जाएगा, 8। और हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 18। तो देखिए दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसे फिलअप कर देते हैं। तो a1 हमारे पास आ रहा है 18 और a3 हमारे पास आया है 8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर अगेन एपी दी हुई है, कुछ मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले एपी में क्या सर्च करना है, फर्स्ट टर्म गिवन है। हाँ जी फर्स्ट टर्म गिवन है, 5 हमें गिवन है, दैट इज फर्स्ट टर्म। और उसके बाद देखिए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और फोर्थ टर्म गिवन है, दैट इज 19/2। अब ध्यान से देखिए क्या मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। सोचिए 19/2 पिक करना, जरा 19/2 पिक कीजिए, उसमें से पहली वाली टर्म माइनस करेंगे, इससे पहली वाली टर्म मिसिंग है, नहीं निकाल सकते। 5 पिक करेंगे तो 5 से पहली वाली टर्म तो है ही नहीं, वो तो यूज भी नहीं कर सकते हम, तो डी नहीं है इसमें। और हमें निकालना है सेकंड और थर्ड टर्म। अब टर्म की वैल्यू निकालनी है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी का यूज करना है हमें। और इसका यूज तब कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यूज पता हो। यहाँ फर्स्ट टर्म पता है बट कॉमन डिफरेंस नहीं पता। तो पहला मेन फोकस क्या रहेगा, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तब हम a2 और a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास a4 की वैल्यू है 19/2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी।
A4 की वैल्यू देखिए गिवन है 19/2। ए फर्स्ट टर्म गिवन है, हाँ जी गिवन है, दैट इज 5 प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3 इंटू डी। देखिए यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी और डी की वैल्यू निकल गई तो हम A2 और A3 की वैल्यू तो बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। 19/2 ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 3D। तो इसे सोल्व कीजिए पहले। 19 माइनस एलसीएम लेते हैं, 10/2 इज इक्वल टू 3D। चलिए आगे चलते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको और फर्दर। देखिए 19 माइनस 10 ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9/2, ठीक है, इंटू 1/3। 3 देखिए डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। देखिए कॉमन डिफरेंस निकल आया ना हमारे पास। अब देखिए ए तो पता ही है, अब देखिए A2 और A3 की वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। देखिए चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स A2 निकालना है, तो सबसे पहले देखिए A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है, राइट, 5 गिवन है, प्लस 2 - 1 ये तो हो गया 1, डी की वैल्यू है 3/2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 और आंसर आएगा हमारे पास 13/2। तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो है 13/2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम अपनी थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म में भी ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी। उसके बाद देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 3 - 1 हो गया 2 और डी की वैल्यू है 3/2। देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो A3 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी आ गई है 8। राइट फ्रेंड्स, दोनों वैल्यूज आ गई, A2 और A3 दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं। देखिए सेकेंड टर्म कितनी आ रही है 13/2 और थर्ड टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 8। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितना सिंपल था। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए उसमें क्या कहा गया, उसमें देखिए फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखिए एपी गिवन है। अब इस एपी में देखिए कितनी सारी टर्म्स मिसिंग है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सारी मिसिंग टर्म्स हमें निकालनी है। देखिए क्या इस एपी में फर्स्ट टर्म गिवन है, ये सबसे पहले निकालना देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि A1, इसे हम भी बोलते हैं -4, और सबसे लास्ट टर्म जो कि 6th पोजीशन पर है, 6th टर्म हमें गिवन है 6। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, देखते हैं। 6 को पिक करिए, उसमें से पहली वाली टर्म माइनस करनी है और पहली वाली टर्म नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस अभी हम नहीं निकाल सकते। तो मेन फोकस पहले क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, क्यों निकालना फोकस रहेगा, बिकॉज अगर A2, A3, A4, A5 टर्म्स निकालनी है, A2, A3, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। और ये इक्वेशन तभी यूजफुल है जब यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू तो पता है बट D की नहीं पता ना, तो सबसे पहले D निकालते हैं, तभी इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं मिसिंग टर्म्स की वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है दैट इज A6 इज इक्वल टू जो 6 है हमारे पास, अभी के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन में n की वैल्यू 6 पुट कीजिए। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी A प्लस 6 - 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। A6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 6 इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4, 6 - 1 हो गया 5 और डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 6 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो +4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5D, 6 + 4 हो जाएगा 10 और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/5 और ये हो जाएगा 2। तो मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है 2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारी जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए सेकंड टर्म निकालते हैं। सबसे पहले सेकंड टर्म को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, A और D की वैल्यूज आपके पास है। ऐसे देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो A प्लस 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए अब A और D की। और ऐसे ही देखिए हम A4 और A5 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सभी मिसिंग टर्म्स की वैल्यू आ गई ना। तो चलिए इसे ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं। देखिए सेकंड टर्म है हमारे पास -2, थर्ड टर्म है 0, फोर्थ टर्म है 2, देखिए फोर्थ टर्म है 2 और उसके बाद जो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है वो है हमारे पास 4। तो देखिए मिसिंग टर्म्स हमारे पास आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में देखिए हमें एपी गिवन है, बट इस एपी में देखिए फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये टर्म्स मिसिंग है और हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू गिवन है।
तो पहला हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा क्या हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है, नहीं पता, यही तो निकालनी है। और हमें क्या कॉमन डिफरेंस पता है, देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस में 38 अगर पिक करें, इसमें से पहली वाली टर्म माइनस करते हैं, नहीं पहली वाली टर्म है ही नहीं। -22 पिक करते हैं, इससे पहली वाली टर्म ये भी नहीं, तो मतलब ना फर्स्ट टर्म पता ना कॉमन डिफरेंस पता। अब मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, तभी तो ये मिसिंग टर्म्स निकाल पाएंगे, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्यों? क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले का यूज करना है तो ए और डी तो चाहिए ही होगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, देखिए सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू को 2 पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ना, देखिए ऐसे n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। राइट फ्रेंड्स, इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी देखिए जो हमारे पास a6 गिवन है, अगर मैं n की वैल्यू को 6 पुट कर दूं हमारी जो n टर्म ऑफ द की जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज -22 विच इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5d। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। तो क्या मैं इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? सोचिए, आप खुद सोचिए। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस में a और d दो अननोन क्वांटिटीज हैं, और इनमें से अगर एक पता लग जाए तो दूसरी निकाल सकता हूँ। और उस एक को कैसे पता किया जाए, देखते हैं। अगर मैं सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उससे क्या होगा, a कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज a देखिए दोनों में सेम है। a कैंसल आउट हो गया तो d की वैल्यू निकल आएगी, और जैसे ही d की वैल्यू निकल आई तो फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट करके मैं d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2 माइनस 1 करते हैं। देखिए आप 1 माइनस 2 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं पहले, दैट इज -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 38 प्लस 38 इज इक्वल टू, साइन रख लेते हैं साथ में, प्लस a प्लस d। ये साइन क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अब मैंने यहाँ प्लस साइन इसलिए लगाए थे बिकॉज 1 के देखिए फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने, इसका यह मतलब है यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे, बिकॉज माइनस तो क्या करते हैं, साइंस को रिवर्स कर देते हैं ना। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस, और ये प्लस भी हो जाएगा माइनस। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए देखिए कितना हो जाएगा, -22 और -38 माइनस में हो गए दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -60 इज इक्वल टू, देखिए a माइनस e, देखिए कैंसल आउट हो गया, यही तो चाहिए था। आगे चलते हैं, 5d माइनस डी, ये हो जाएगा 4d। चलिए यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी -60/4। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -15। तो देखिए हमारे पास d की वैल्यू आ गई, दैट इज -15। अब d की वैल्यू आ गई, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था दो अननोन क्वांटिटीज हैं, इनमें से अब एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता लगी, दैट इज d, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब इस d की हेल्प से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। इस d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट d इज इक्वल टू -15 इन फर्स्ट। तो देखिए कितना हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस d की वैल्यू है -15। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 प्लस 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53। तो देखिए a और d दोनों की वैल्यूज हमें पता लग चुकी हैं, तो अब हम a1 a3 a4 a5 इन सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम a1 निकालते हैं। a1 निकालना तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बिकॉज a1 क्या है, a1 ही तो फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज a, और हम निकाल चुके हैं, दैट इज 53। तो देखिए तो बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं सेकंड, जिसमें हमें निकालना है थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए n की वैल्यू को 3 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो बस a और d की वैल्यूज आपके पास गिवन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए फोर्थ टर्म निकालनी है आपको, तो n की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिए, 4 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यूज पुट करके हम फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए ए और डी वैल्यू निकल जाए ना तो सारी गेम हमारी हो जाती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 53 प्लस ये हो जाएगा 3, और डी की वैल्यू हमारे पास है -15। सोल्व कीजिए इसे। ऐसे ही देखिए दोस्तों हम फिफ्थ टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने सभी मिसिंग टर्म्स निकाले, अब इसी ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास 53, नेक्स्ट थर्ड टर्म हमारे पास है 23, फोर्थ टर्म है 8, एंड द फिफ्थ टर्म इज -7।
देखिए कितना सिंपल था ना। चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन में भी हमारा मेन फोकस क्या था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है बस, बाकी सारे सॉल्यूशन तो देखिए कितनी इजी तरीके से हो रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।